लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से बड़ी खबर, जहां के बीसीसीएल एरिया 4 के लकड़का 8 में बंद चाणक में भयानक आग भड़क गई है। बंद चाणक कतरी नदी के किनारे स्थित है और आग की लपटें और काले धुएं का गुब्बार काफी ऊंचा उठ रहा है। आसपास घनी आबादी है। आग भड़कने से लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्षेत्र में लगातार काला धुआं निकलने से आसपास का इलाका धुंध और दुर्गंध से भर चुका है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीणों की माने तो पिछले कई दिनों से भूमिगत कोयला परतों में आग सुलग रही है, जिससे काला घना धुआं निकल रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन के भूमिगत आग पर गंभीर नहीं होने को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी नजर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीसीसीएल एरिया 4 के लकड़का 8 का ये मामला, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे धू-धू कर ये काला धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को सांस लेने की परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है। लोगों ने शिकायत की है और इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। गुमला से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां उग्रवादी ब्रजेश ने सरेंडर कर दिया है। जेजेएमपी सुप्रीमो ने सरेंडर किया, आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं। ब्रजेश पर 5 लाख का इनाम था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इससे पहले जेजेएमपी के पूर्व सुप्रीमो रविंद्र यादव ने पूरे दस्ते के साथ लातेहार में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सब जोनल कमांडर ब्रजेश ने जुलाई महीने में खुद को सुप्रीमो घोषित कर दिया। इधर बिशुनपुर के केचकी जंगल में जेजेएमपी के 3 हार्डकोर उग्रवादी को पुलिस ने मार गिराया, जिससे डरकर ब्रजेश ने सरेंडर किया। ब्रजेश यादव के सरेंडर के बाद गुमला जिले में जेजेएमपी का सफाया हो गया है। अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जिसे न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। झारखंड सरकार ने संज्ञान लिया। 48 मजदूर अपने वतन वापस लौट आए। फंसे मजदूर हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह के बताए जा रहे हैं। पिछले 3 महीने से ये मजदूर बकाया मजदूरी और भोजन की समस्या से परेशान हो रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए श्रम, रोजगार, कौशल विकास विभाग को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मजदूर से सही सलामत अपना झारखंड वापसी कर गए हैं और वहाँ पे हम लोग बहुत से कठिनाई झेलना पड़ी, जैसे कि खाने पीने का, ड्यूटी, बहुत से ऐसे सारी समस्याएं, दिक्कत हुई। क्योंकि मजदूरों का जो बाहर काम करने चले जाते हैं, मेरा तो इन मजदूरों से ये सुझाव है या मेरा ये अनुरोध है कि लोग जो भी बाहर काम करने जाएं, ये श्रम विभाग में या जिला प्रशासन को सूचित करते जाएं। और जो इनका जो निबंधन की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत आसान है। ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन में जाकर ये कहीं से भी, देश के किसी भी हिस्से से जो है ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। समाधान.झारखंड.gov.in पर जाकर ये अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है इनका एक डाटाबेस सरकार के पास आ जाता है और इनको अगर किसी तरह की समस्या होती है तो उससे कॉन्टैक्ट करने में हमें आसानी होती है और हमें पता होता है कि हमारे जो राज्य के जो लोग हैं वो कहाँ पर कार्य करने के लिए जा रहे हैं। समस्या आती है तो उसका हम लोग उसका निराकरण करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि इन लोग सुरक्षित 48 मजदूर इंडिया वापस आ चुके हैं, जिसमें से 40 मजदूर यानी कि वापस कल यानी कि 8 मजदूर वापस आए। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मजदूरों के साथ कुशल वापसी मिली। कुड़मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर छिड़े विवाद की आंच अब चतरा तक पहुंच चुकी है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने आदिवासी एकता मंच के बैनर तले शहर में एक आक्रोश रैली निकालकर कुड़मी समुदाय की मांगों का विरोध किया। रैली में शामिल लोगों ने कहा कि कुड़मी समुदाय का आदिवासी समाज से कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक संबंध नहीं रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि बार बार TRE की ओर से नकारे जाने के बाद भी कोशिश से कुड़मी बाज नहीं आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी ने सरकार पर कुड़मी की मांग पर मौन समर्थन का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं। जब TRI, RGI कुर्मी को खारिज कर चुका है कि वो कहीं से भी आदिवासी नहीं है, तो जबरदस्ती वो लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं और
आदिवासी समाज का अस्तित्व को मिटाने का कार्य कर रहे हैं, वो हम लोग एक सरकार को चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं कि इनका भी एक मौन समर्थन कुर्मी कुर्मी के पक्ष में है। जब तक ये बंद नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हमारी एकता का प्रतीक है। उनकी जो मांग है उनके खिलाफ है। अगर वो अपनी मांग कर रहा है तो अपनी मांग को वापस ले। हमारी डायरेक्ट लड़ाई कुर्मियों से नहीं है, हमारी डायरेक्ट लड़ाई उनकी जो असंवैधानिक मांग है उसके खिलाफ है। सिमडेगा के आत्मा विभाग के कर्मचारी सन्नी मिंज के इलाज के दौरान 4 नवंबर को सिमडेगा अस्पताल में मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद उनकी पत्नी नीलिमा ने सीएम को एक पत्र लिखकर प्रताड़ना के आरोप लगाए। मौत का जिम्मेदार विभाग को ठहराते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। इस मामले पर संज्ञान लिया। एक्स पर पोस्ट कर सिमडेगा डीसी को जांच के आदेश दिए। सीएम के आदेश के बाद डीसी ने जांच के निर्देश दिए और 3 दिन में जांच रिपोर्ट आने की बात कही है। हम इतना दिन से काम कर रहे हैं तो मेरा मानदेय घटा कैसे, और इस कारण वो काफ़ी थोड़े चिंतित रहते थे और बहुत दिनों से वो काम कर रहे थे, तो बढ़ने की बजाय उनको घटा के दिया गया, जिस कारण वो एकदम काफ़ी डिप्रेस में चले गए। और बीच में हेल्थ इशू भी था तो पैसा नहीं रहने के कारण हम लोग उनका सही से इलाज भी नहीं करा पाए। इस मामले की जांच हम लोग करवा रहे हैं और डीडीसी को इस जांच पदाधिकारी बनाया गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और जो भी उनकी आरोप हैं उनके या उनके भावनाएं हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए सही ढंग से जांच की जा सके। और देखिए, राजधानी रांची में सड़क हादसों में कमी आए, इससे लेकर जहां एक तरफ सख्ती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। खासतौर से इस अभियान में ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग से लोगों को बचने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही 2 व्हीलर पर बगैर हेलमेट चलाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के वाहन को भी जब्त किया जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने और खासतौर से लोगों को जागरूक करने को लेकर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं ओटीसी ग्राउंड के पास ये सड़क सुरक्षा जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। खासतौर से ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन को लेकर ये पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। देख सकते हैं जो लोग भी यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है और उनका चालान और इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों के प्रति उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। और ये व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने की तैयारी है और इसी में जो झारखंड रांची डीटीओ हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा अभियान जो है वो इस वक्त चलाया जा रहा है। हम जानने की भी कोशिश करेंगे सर क्या कुछ है ये अभियान और किस तरह से लोगों को जानकारी बना रहे हैं। सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग के अंतर्गत आज रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ, इसके तहत हम लोग आज वाहन चेकिंग और जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो जो सड़क के नियम हैं, सुरक्षा के जो नियम हैं उसका पालन करिए और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें। कुछ गाड़ियों को हम लोगों ने सीज करके थाना भी भेजा है जिसमें जो नंबर प्लेट पे स्टिकर लगा के चल रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि आप किसी भी परिस्थिति में नंबर प्लेट को ढक के न चलें, नंबर प्लेट में किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना करें, किसी भी प्रकार का स्टिकर ना लगाएं। आप मात्र एक चालान से बचने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत बड़े ये अपराध है। आप नंबर प्लेट ढक के चल रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपके मंशा क्या है, आप किसी अपराध को करने के लिए आप जा रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि आप एक चालान से बचने के लिए आप ऐसा काम न करें। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो मनाया जा रहा है और विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जा रहा है, लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो ट्रैफिक नियम है उसका वायलेशन न करें, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी किया जाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर राजधानी रांची से, जहां जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत है। वनडे मैच को लेकर जेएससीए में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वहीं पर क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि इस बार टिकट में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वनडे मैच होने के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी रांची में खेलते हुए ये दोनों ही प्लेयर नजर आएंगे।
रांची के जीएससी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच होने जा रहा है। जाहिर है कि इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में बेहद उत्साह है और हम इस समय जीएससी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर में और हमारे साथ यहाँ पर जीएससी के अध्यक्ष हैं। सीधे बात करेंगे मैच को लेकर। जो दीवानगी कही जाती है कि जीएससी में जब भी मैच हुआ है लोगों ने अपनी दीवानगी जाहिर की है। इस बार फिर एक बार लंबे अंतराल के बाद मैच मिला है, तैयारियाँ कैसी हैं? देखिए, झारखंड के लोग जो हैं आप देखेंगे असली खेल प्रेमी लोग यहाँ रहते हैं और रांची आसपास के जो साथी हैं उनके अंदर बड़ा उत्साह रहता है जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात जीएससी में आती है। और जब प्लेयर्स यहाँ आते हैं तभी से आप देखेंगे उत्साह जो है उनका एयरपोर्ट से लेके होटल तक, होटल से लेके जब प्रैक्टिस के लोग यहाँ आते हैं तो जो दर्शकों के अंदर जो फैंस होते हैं उनके अंदर एक अजीब सा उत्साह होता है। और जेएससी हमेशा की तरह अपने मेहमान नवाजी के लोग कहते हैं कि नहीं, जेएससी के मेहमान नवाजी अच्छी रहती है। और एक बात है कि अब इस मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी देखने का मौका मिला, चूँकि वनडे मैच है तो ठहरने का इंतजाम खिलाड़ियों का पहले कहाँ, ये बताइए। देखिए, लोग यहाँ पे रेडिसन होटल में ही रुकने वाले हैं और बीसीसीआई ने ऑलरेडी उनका रिजर्वेशन जब ये मैच मिला था। तो क्रिकेट प्रेमियों में अक्सर इस बात को लेकर चिंता भी रहती है कि मैच की टिकट में कहीं बढ़ोतरी ना हो जाए। एक आशंका जाहिर की जा रही है कि शायद कीमत बढ़ोतरी हो। देखिए, कीमतें आप देखेंगे हर जगह बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हम लोग जेएससी के अंदर कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा खास करके स्टैंड्स के टिकट की दरें जो हैं वो बहुत नहीं बढ़े, क्योंकि असली जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो स्टैंड्स में आप देखेंगे जो लाइन से टिकट भी लेते हैं, स्टैंड्स में आके देखते हैं। तो इन लोगों के लिए जो टिकट के दर हैं पिछले बार की अपेक्षा इस बार लगभग 7% से 10% के अंदर ही बढ़ोतरी है, जो करीब लास्ट जो मैच हुआ था 2 वर्ष पहले हुए थे। 40,000 की क्षमता वाला जीएससी स्टेडियम 30 नवंबर के मैच को लेकर बिल्कुल तैयार है और जाहिर है कि जो मैच को लेकर शोर शराबा यहाँ पर रोहित और विराट कोहली के चौके छक्के की जो बरसात होगी, लोग जो यहाँ पर शोर शराबा करेंगे उसकी गूंज जो है देश भर में सुनाई देगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे, पलामू में लचर और लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने को लेकर डीसी अभियान चला रही है। लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही सिस्टम में सुधार नजर अब तक नहीं आया है। कड़ी में पाटन सीएचसी का डीसी ने टीम के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में कई कमी भी पाई गई। पाटन के साथ किशनपुर सीएचसी की व्यवस्था भी लचर नजर आ रही है, जिस पर डीसी ने स्वास्थ्य कर्मियों को फटकार लगाई है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नील कमल। आयुक्त समीरा एस लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। अलग अलग प्रखंड क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल पलामू उपायुक्त समीरा एस पाटन सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र पहुंची हुई हैं और पूरा स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। अलग अलग चीजें जो है, लेकिन कई स्वास्थ्य केंद्र में अभी भी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो मूलभूत सुविधा होती है, शौचालय की हो, शौचालय की व्यवस्था की, उसमें लापरवाही देखने को मिल रहा है। उसके अलावे अगर हम बात करें तो जो बिल्डिंग जो बना है, जो भवन बना है, उसमें भी कई खामियां नजर आ रही है। ऑफिसर्स हैव कम टू पाटन एंड डिफरेंट पीएचसी, सीएचसी, एचएससी वगैरह का निरीक्षण हो रहा है। आज पाटन में सीएचसी में लाइक व्हाट यूजुअल प्रॉब्लम्स तो देखता ही है विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जगह का कमी होता है एंड सीपेज होता है, तो उसको लेके हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही उसका फंडिंग का व्यवस्था करेंगे। और दूसरा, हम लोग यहाँ पे जो काम होना चाहिए फ्रॉम द सीएचसी लेवल से, उसमें भी थोड़ा कमी पाया है। अभी भी निरीक्षण कंटिन्यू होते हैं, अभी सुधारेंगे। अभी उनको ही हम लोग उनसे जिनका जिम्मेदारी था उनसे ही ये काम करो। व्यवस्था देखने के समय जिस तरह के हालात पाए गए हैं, कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और लगातार उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि व्यवस्था में सुधार लाया जाए, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो अभी भी लापरवाही सामने देखने को मिल रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।
वहीं बोकारो से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर फिर से एक बार कवायद शुरू कर दी गई है। बोकारो एयरपोर्ट के बाउंड्री के पास से स्थित अतिक्रमण और अवैध बूचड़खाने को बोकारो स्टील के टाउन एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा हटाने का काम शुरू हो गया है। उड़ान सेवा शुरू करने से अतिक्रमण और अवैध बूचड़खाना बाधा बन रहे थे, जिस कारण डीजीसीए ने लाइसेंस निर्गत नहीं किया। उड़ान सेवा शुरू करने में देरी हो रही है। बोकारो स्टील के संपदा न्यायालय ने अवैध अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ इवेक्शन ऑर्डर पास करा लिया था, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन किसी ने भी अतिक्रमण वाली जगह को खाली करने का काम नहीं किया। आज दुंदी बाग का जो बाउंड्री के लॉन्ग में जो इंक्रोचमेंट है हम लोग का, हाँ, उसी को हम लोग हटाने का काम कर रहे हैं आज। और एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है। आपको मालूम है कि काफ़ी करीब 7-8 सालों से एयरपोर्ट का जो संचालन है वो किन कारणों से रुका हुआ था, उन कारणों को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर एयरपोर्ट चाहिए तो ये सब हटाना पड़ेगा। एयरपोर्ट का विस्तार को देखते हुए बीएसएल के स्टेट कोर्ट के द्वारा एविक्शन सूट जो आदेश पारित हुआ है कि जो दुंदी बाजार के आसपास पे जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाने को लेकर, उसी को लेकर हम लोग कार्रवाई किए जा रहे हैं। इससे बड़ी खबर आ रही है। पुंदागोपी इलाके में सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वैन की चपेट में स्कूटी सवार आ गया। स्कूटी सवार युवक मौके पर उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी को लेकर लगातार जांच की जा रही है। ड्राइवर अभी फरार हो रहा बताया जा रहा है। अबू रेहान के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुंदागोपी इलाके में सड़क हादसे की खबर। वो मेरा भतीजा का बेटा है, मुस्लिम नाम है उसका, फादर का, लड़का का नाम अबू रेहान है। हाँ, उन्हीं का एक्सीडेंट हुआ है। किस चीज से मारा? पता चला है कि पिकअप वैन था। हाँ, अगला चक्का से मारा, फिर पिछला चक्का को भी वो ही करते निकल गया, भाग गया। जो सुने हैं, हम स्पॉट पर थे नहीं, हम खुद आउट ऑफ सिटी थे। ब्लड उलट जो लगे हुए उसको इसलिए अभी धुलवा दे रहे हैं। वहीं राजधानी रांची में 3 दिवसीय पेडिकॉन आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के 300 से अधिक शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में होने वाली आम बीमारियों पर चर्चा हुई। आंकड़े के अनुसार देश भर में सबसे अधिक बच्चे का जन्म भारत में होता है और 1000 में से 21 बच्चों की मौत 1 महीने के दौरान हो जाती है। डॉक्टर की कोशिश है कि इस आंकड़े को 10 से कम पर लाया जाए। 1 आउट ऑफ 1000 बेबीज अगर डिलीवर होते हैं तो उनमें 21 बेबीज को 1 महीने के अंदर ही डेथ हो रहा है। दुनिया में क्या है आंकड़ा? दुनिया में लगभग ये नंबर अराउंड 10-12 के बराबर है। सो इंडिया में अभी भी ज़्यादा है। तो इसको सिंगल डिजिट एनएमआर के डायरेक्शन में लेके जाने के एफर्ट्स चल रहा है। सो हमारा गोल है कि 2030 बिफोर द ईयर 2030 वी शुड रीच सिंगल डिजिट एनएमआर। चीज़ें आ रही है पीडियाट्रिक्स के अंदर इस समय, साथ ही साथ पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स है और पीडियाट्रिक्स की जो सब स्पेशलिटीज़ हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इनको भी अच्छा खासा समय दिया गया है ताकि हमारे जो राज्य के पीडियाट्रिशियंस हैं उनको फ़ायदा हो। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।